हेलो स्टूडेंट्स। आज कई स्टूडेंट्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, उसमें से एक ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा है कि हम जब क्लासरूम में जाते हैं तो क्लासरूम में जब हम जाते हैं तो हमारी जो इनफैक्ट पढ़ाई है वो उतनी अच्छी हमको लेक्चर समझ में नहीं आता है। सर जब हम लिखते हैं तो लिखने में ध्यान जाता है और फिर बोर्ड से हम जब उतारते हैं तो फिर हम दोनों काम हमसे एक साथ नहीं होते हैं। या फिर जब हम घर जाते हैं और अगर कुछ लिखना छूट जाता है तो फिर वापस हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। मैं मोटे मोटे तौर पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, पर अगर उन सब क्वेश्चंस को एक साथ अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो मुझे जो लगता है वो बच्चों को जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि क्लासरूम से पहले और क्लासरूम के अंदर उनको किस तरह से एक्ट करना चाहिए इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, और इस कारण से कुछ बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। तो आज मैं उसी प्रॉब्लम पे फोकस करते हुए आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। उसके बारे में अगर आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे 2-4 दिन तो आई थिंक वो सब्जेक्ट भी आपको बहुत अच्छा समझ में आने लग जाएगा, उसमें इन्वॉल्वमेंट भी आपका बढ़ जाएगा और आप बहुत अच्छी तरह से आप प्रेजेंटेशन को भी अपने इम्प्रूव कर पाएंगे। तो देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके करता हूँ। कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। अब ठीक है, आप फिजिक्स ले सकते हैं, उसको बायोलॉजी ले सकते हैं, आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो कोई और सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज क्लासरूम में जाने से पहले जो भी कोई चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा आपको अपना नॉलेज, ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री की कल क्लास चालू होने वाली है और केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक चालू होने वाला है आपका, मान लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्टेट्स ऑफ मैटर। अब आपका वो जो चैप्टर आप क्लास 11th में हैं और स्टेट्स ऑफ मैटर चालू होने वाला है, तो एटलीस्ट आप सब लोगों के पास एक बेसिक बुक जरूर होती है और वो बेसिक बुक होती है आपके पास में एनसीईआरटी। तो आप ये मान के चलिए कि आप एटलीस्ट पहले दिन आप उस एनसीईआरटी बुक के 2-3 पेज, 4 पेज अच्छी तरह से देख के जाइए। आपकी तैयारी, पहली तैयारी कि मैं क्या कल पढ़ूंगा, क्या टॉपिक है, क्या सब टॉपिक है। इनफैक्ट आप अनजाने नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं हो कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहावत है, ऐसा नहीं हो। जब आप जाएंगे तो आपके दिमाग में अच्छा एटॉमिक स्ट्रक्चर, पहले पेज पे इलेक्ट्रॉन का मास, आइसोटोप, आइसोबार, ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे देखने को मिली। ये आपकी प्राइमरी लेवल की तैयारी है। नंबर 2, आपके पास अपनी प्रॉपर एनसीईआरटी बुक, आप किसी भी क्लास में बैठे हो आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि वो बुक जब आपके सामने आपके नोटबुक के पास में रहेगी तो टीचर जो पढ़ा रहा है आप मार्क कर पाओगे। और बहुत अच्छे टीचर तो आजकल एनसीईआरटी में आप क्या पढ़ रहे हैं लाइन टू लाइन मार्क भी करवाते हैं, कहां से क्वेश्चन बनता है, कहां से नहीं बनता है, सब बताते हैं। वो ये बताते हैं कि एनसीईआरटी बुक आपका प्रेस्क्रिप्शन है, जैसे डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन होता है, उसका पूरा जवाब उसको समझाना हमको है। दूसरी चीज, आपकी नोटबुक जो आप क्लास में लिखते हो, क्योंकि कभी भी हम लिखा पढ़ा आदमी नहीं बोलते हैं, पढ़ा लिखा आदमी। पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, तब दिमाग के अंदर जाता है, तो हम पढ़ा लिखा आदमी बोलते हैं। आपने सुना होगा ना, अरे क्या पढ़ा लिखा नहीं है, यूं क्या करता है पढ़ा लिखा होके, मतलब पढ़ते हैं, लिखते हैं तो याद होता है। क्लियर? तो ये आपके अंदर लिखना प्रॉपरली चाहिए, आपको प्रॉपर तरीके से डेट वाइज क्लास में। तो क्लासरूम में जो आपकी क्लास वर्क की कॉपी होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर? तो आपको जो टीचर पढ़ा रहा है वो अच्छी तरह से करना है। तो क्लासरूम में जाने से पहले उस टॉपिक को अच्छी तरह से एक दिन पहले पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक क्लास में लेके जाइए, फिर अपनी नोटबुक में डेट वाइज प्रॉपरली नोट करिए, और आप जब घर पर आए तो एनसीईआरटी में जो टीचर ने पढ़ाया है और आपके नोट्स को क्लब करके थोड़ा सा उसी दिन देख लीजिए, क्योंकि साइंस का काम है डे टू डे वर्क। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, डे टू डे आप करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अच्छी तरह से देख लीजिए,
अब आप एनसीईआरटी में सर्कल बना दीजिए, जिसका मीनिंग आपको नहीं आता है वो आपके लिए प्रॉब्लम हो गई, और जो आपका रजिस्टर है उसके आप अंदर अच्छी तरह से उसको एक बार रीड कर लीजिए। और इम्पोर्टेंट जब टीचर ने कहा था, टीचर के एक्शन को ध्यान रखिए, क्योंकि टीचर पढ़ाते पढ़ाते बोलती है दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। मैंने कह दिया यहीं से क्वेश्चन आ गया, मतलब टीचर जिसके पास एक्सपीरियंस है वो आपको बोल रहा है तो वहां मार्क कर दीजिए। ये सब चीजें अपनी एनसीईआरटी बुक को पेंसिल से थोड़ा गंदा करिए, साफ नहीं रखनी है उसको, पेंसिल से लिखिए उसके ऊपर, और अपने इंपॉर्टेंट चीजों को वहां पर अपने नोटबुक में जिस रजिस्टर में आपने काम किया वहां भी आप अंडरलाइन करिए। अब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आपकी बुक्स में इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, आपके टेक्स्ट बुक के बाद में भी क्वेश्चंस होते हैं। तो आज जो टीचर ने पढ़ाया है उस पर कितने क्वेश्चंस वहां हैं ढूंढिए। ढूंढना भी पढ़ना होता है। सर्चिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टडी लर्निंग। तो आपने आज एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइफर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर, व्हाटएवर टीचर ने आपको क्लास में पढ़ाया था, आपने देखा एनसीईआरटी को, इसके बैक साइड में और कौन कौन से क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, उन क्वेश्चंस को आपने मार्क किया, मतलब आपने ढूंढ लिया कि इससे ये क्वेश्चन बनते हैं। अब उन क्वेश्चन के आंसर को देना उसको कहते हैं आपका रिप्रेजेंटेशन। अब यही वो पार्ट है जो बहुत सारे बच्चों का बड़ा गड़बड़ होता है। पूछा है आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन, लिखते हैं आप 1 पेज, वेस्टिंग ऑफ टाइम। पूछा है आपसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन, लिखते हैं आप 2 लाइन, खत्म हो गया। तो रिप्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो वो जो टीचर से उनसे आप प्रेजेंटेशन के बारे में पूछिए, इस क्वेश्चन में मैं कितना लिखूं बिना डर के। अगर आपके पास कोई, आजकल तो बहुत सारे ऐसी भी बुक अवेलेबल है जिसमें क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिए हुए हैं। बोर्ड के टॉपर्स की कॉपी होती है, बोर्ड में वो टॉपर्स कैसे लिखते हैं जिससे उनको फुल मार्क्स मिले, उसको भी लिखिए। ऐसा सब कुछ करने से आपका प्रेजेंटेशन डे टू डे इंप्रूव होता जाएगा, और इसी तरह से फिर दूसरे दिन की तैयारी करके आपको क्लास में जाना है। पर डे टू डे काम करना है, ध्यान रखिए। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा एक क्लासरूम में तैयारी के लिए, और वो इम्पॉर्टेंट है, आप कुछ बुक मार्कर रखिए। उन बुक मार्कर पे अच्छे से कोटेशन लिखिए, क्योंकि मोटिवेशन हर स्टेज पे जरूरी होता है। तो जो चैप्टर चल रहा है आपका, उस पे वो बुक मार्कर लगा के रखिए जिसमें बहुत सुंदर से कोटेशन है, बहुत अच्छे से कोटेशन है। और ऐसा करने से आपको बेनिफिट जो होगा वो ये होगा कि आप मोटिवेटेड रहेंगे और आपकी एनर्जी कम नहीं होगी, और आप पूरे जुनून के साथ में उस चैप्टर को आप पढ़ पाएंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। एक और चीज तैयारी की जो बच्चे गड़बड़ करते हैं वो नहीं करना चाहिए। आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो ये मैं और अलग डिटेल में बताऊंगा, बट कोचिंग में आप टीचर से प्रॉब्लम पूछने का रखिए जो आपकी, और इसके लिए प्रॉब्लम कब पूछ पाएंगे, एक रजिस्टर बनाइए, एक डायरी बनाइए जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आपका चैप्टर चल रहा है तो उसमें कहां कहां आपको प्रॉब्लम आ रही है वो लिख दीजिए। जैसे एक रास्ता है जिसपे कांटे बिछे हुए हैं, अब रास्ते को मत बदलिए, कांटों को हटा लीजिए, रास्ता साफ हो जाएगा। बस उस चैप्टर में जो प्रॉब्लम्स है उनको इकट्ठा करके बाहर निकाल दीजिए। अगर एक बार उन प्रॉब्लम्स को आपने बाहर निकाल दिया है तो यकीन मानो उसको समझ लिया तो वो चैप्टर आपके पॉकेट में आ जाएगा, आप उसके ऊपर रूल करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें मैंने क्लासरूम की तैयारी के लिए आपसे बताई है, उनको ध्यान में रखना है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, जो नोटबुक है, जब वो एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है तो नोटबुक में जितने क्वेश्चन करने एटॉमिक के वहीं करिए। कई बच्चे अपने रजिस्टर को सुंदर बनाने के लाल पेन, हरा पेन, अच्छी बात है, लेकिन आपने वो काम नहीं किया जो होना चाहिए। एटलीस्ट हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद में 5-6 पेज आपको छोड़ देने चाहिए खाली, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर आज पढ़ा है, उसकी प्रॉब्लम 4 दिन बाद सॉल्व होगी तो वो कहाँ लिखोगे, खाली पेज। तो अदरवाइज एटम के बाद चालू हो गया केमिकल बॉन्डिंग, आप केमिकल बॉन्ड के अंदर एटम घुसा दोगे, आप लिखोगे कहाँ पर, या किसी कागज पे लिखोगे।
तो जैसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर खत्म होता है या बीच बीच में 4, 5, 6 पेज छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप साइंस लेते हैं तो आपको मेडिकल, आईआईटी, इवन आप आगे जाके टीचर बनेंगे तो भी आपको वहाँ तैयारी में ये सब चीज़ें काम में आएगी। आप प्रोफेसर बनेंगे तब आईएएस में भी काम आएगी, आईपीएस में भी। तो आप 5-6 पेज छोड़िए, इसलिए क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर बहुत अच्छी प्रॉब्लम आपको कभी मिली तो आप फिर उसको वहीं पर नोट कर पाएँ। ये मैंने आज आपको छोटी छोटी बातें बताई हैं। इन बातों के बारे में हमारे YouTube चैनल पे अलग अलग वीडियो भी हैं, तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको फिर लगातार इस तरह से आपकी स्टडी से संबंधित वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे, तो आपको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले एक लाइन लास्ट बट नॉट लीस्ट अच्छे क्लासरूम प्रिपरेशन के लिए बोलना चाहता हूँ कि आपको रेगुलरिटी के साथ काम करना चाहिए। जो विद्यार्थी रेगुलर अपने काम को करता है डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी के साथ में, उसके साथ कभी गड़बड़ नहीं होता है। लेकिन जो स्टूडेंट आज क्लास 10 की क्लास कल छोड़ दिया, फिर 3 दिन नहीं लिखा, फिर चौथे दिन लिखा, फिर किसी ने डांटा, तो फिर प्रॉब्लम होती है। रेगुलर आपको वर्क करना चाहिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।